आलस्य बिल्कुल मत कीजिए। आलस्य मनुष्य का निकटवर्ती शत्रु है। संतापाद भर्ष्यते रूपम। विचारकों ने चिंता को चिता का स्थान दिया है। जैसे चिता मुर्दे को जलाती है, ऐसे ही चिंता जिंदा को जला देती है। लकड़ी में लगा हुआ दीमक कीड़ा लकड़ी को अंदर से खाकर धीरे धीरे खोखला कर देता है। बाहर से देखने से लगता है कि लकड़ी ठीक है, लकड़ी का भवन ठीक है, लेकिन अंदर से वो लकड़ी खोखली हो चुकी है। अब वो लकड़ी का भवन ढह जाने की संभावना है। ऐसे ही चिंता दीमक का कीड़ा है। ये आपके अंदर जब लग जाता है तो इस शरीर को धीरे धीरे भीतर भीतर खोखला कर देता है। अब ये शरीर रूपी भवन ढह जाने की संभावना है। इसलिए चिंता के दीमक को निकाल कर बाहर कीजिए। सावधानी कदम कदम पर रखिए। जिस समय जिंदगी में ज्यादा संघर्ष हो, बहुत मुकदमे तुम्हारे ऊपर चलने लग जाएं, लड़ाइयां होने लग जाएं, श्री कृष्ण भगवान को याद करना। सारी जिंदगी भर युद्ध ही हुआ है। और कभी अच्छे कपड़े पहनने को न मिले जब शंकर भगवान को याद करना। कभी उन्होंने ठीक ठाक कपड़े पहने ही नहीं, बागंबर लपेट लेते थे, घुटना के बराबर कपड़े रहते थे। भगवान शंकर सोचते थे जंगल में हूँ, पहाड़ों में हूँ, कहीं किसी को रपटा कर मारना पड़े तो घुटने के बराबर कपड़े रहने चाहिए, या कहीं भागना पड़े तो भाग भी जाऊं। और हमारे जितने भगवान हैं सबके पास में अस्त्र शस्त्र है। शंकर जी के पास त्रिशूल है, दुर्गा जी के पास में तो बहुत अस्त्र है, हनुमान जी के पास गदा है, राम के पास धनुष बाण है, कृष्ण के पास चक्र सुदर्शन है। गाड़ी में छोटा सा डंडा रख लिया करो। कभी गाड़ी से उतरे कोई सांड मारने आ गया, डंडा से कुछ तो सहयोग होगा। कहीं कुत्ते झपट पड़े तुम्हारे ऊपर, डंडा से कुछ तो बचाव करोगे। छोटा सा रख लिया करो। क्योंकि जब भगवान को भी सुरक्षा के लिए शस्त्र रखना पड़ता था, तुम तो इंसान हो। अपने घर में भी छोटा मोटा डंडा रखा करो। कहीं कोई सांप ही निकल पड़े, कम से कम डंडा से फेंको तो अलग, उसको मारो मत। कहीं चोर घर में घुस जाए, चोर तो तुम पे चाकू चला देगा, तो कम से कम उसके चाकू वाले हाथ पर डंडा मारो तो चाकू तो गिर जाएगा। आपका घर केवल घर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको मंदिर का रूप दीजिए। घर की नारियां देवी के समान सुंदर स्वभाव बना करके घर की शोभा बढ़ाएं, और घर के पुरुष देवता जैसा स्वभाव बनाकर पान तमाकू मत खाएं, बीड़ी सिगरेट गांजा चर्स शराब का सेवन न करें, मांस मछली अंडा मुर्गा भैंसा न खाएं, फूल गोभी पत्ता गोभी पालक टमाटर गाजर और मूली खाएं, तो समझ लो तुम्हारा घर देवी और देवता का मंदिर है, जहाँ पर गुरुजी अचानक आ जाए तो तुम्हारी रसोई से प्रसाद खा सकें। ऐसा प्रसाद रसोई में बनना चाहिए जिसको भोग लगाया जा सके। विदुर जी कहते हैं,
राजन, चिंता करने से मनुष्य का शरीर बलहीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। चिंता करने से मनुष्य का शरीर बीमारी ग्रस्त हो जाता है। आपके शरीर में बीमारियां आक्रमण न करने पाए, इसके लिए थोड़ा साधना भी कीजिए। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अपने तेज को संभालो। वाणी का तेज, आंखों का तेज, चरित्र का तेज, सत्कर्मों का तेज, तेजस्वी बनो। आपकी वाणी ओजस्वी हो, कर्म यशस्वी हो, मुखमंडल तेजस्वी हो और आपकी जिंदगी तपस्वी हो। और जहां पर तपस्या होती है वहां समस्या भी समाधान बन जाती है। इसलिए तपस्या करो। संतोष की तपस्या, सहनशीलता का तप, गम खाने का तप, सरलता और नम्रता का तप, प्रेम करने का तप, यही असली तप है। जंगल में जाकर बैठ जाना आंखें बंद करके, वह आसान तप है। लेकिन समाज के बीच में गम खाने की तपस्या करना, सहनशीलता का तप करना, नम्रता, सरलता, शालीनता, सभ्यता का तप करना और सेवा की तपस्या करना, अपने घर को संभालने का तप करना, आश्रम संभालने का तप करना, भक्तों की भक्ति की रक्षा करने का तप करना, ये सबसे बड़ा तप है। ये तप जो करता है वो तपस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी हो जाता है और उसकी कीर्ति संसार में फैलने लग जाती है। संतापाद व्याधि में क्षति, संतापाद भ्रष्यति ज्ञानम। चिंता करने से विदुर जी कहते हैं राजन, मनुष्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है। आपकी बुद्धि की स्मरण शक्ति चिंता करने से कम होने लग जाती है। बौद्धिक क्षमता कम न होने पाए। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए निश्चिंत रहना भी आवश्यक है। और निश्चिंत वही लोग रह सकते हैं जो ठीक से डिसीजन लेकर के अपने सब कार्यों को कंप्लीट रखते हैं। आप आधा अधूरा काम छोड़ोगे, उलुल जुलुल काम करोगे, ठीक ठाक व्यवस्थित जीवन नहीं जियोगे, बचपन में इधर उधर घूमते रहोगे, जवानी में भटकते रहोगे, अब बुढ़ापे में आलसी बन करके गिड़गिड़ाते रहोगे, चिंता की चिता में जल करके राख हो जाओगे। याद रखना, अगर बचपन को सही ढंग से शिक्षा और संस्कार प्राप्त करने में जुटा दोगे और जवानी में कठिन परिश्रम करके धन धाम कमाने में लगा दोगे, भक्ति कमाओगे, तो बुढ़ापे में तुम निश्चिंत होकर के गुरुदेव के गीत गाते रहोगे। हर अवस्था की अलग अलग व्यवस्था है। अपने आप को कोई भी अवस्था व्यर्थ मत जाने दो। मनोरंजन में टाइम मत गंवाइए। पिकनिक मनाने में सुख मत ढूंढिए। कितने लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। इतना अच्छा घर है और इतना अच्छा डाइनिंग हॉल है, टेबल कुर्सी मेज सब लगी है, साफ सुथरा किचन है, मार्बल लगा हुआ है, ग्रेनाइट पत्थर, उसमें भोजन करके सुख नहीं मिला है। अब इधर उधर खेतों में, मेड़ों में, जंगलों में, पत्तों में, कूड़े कबाड़ में बैठकर भोजन खा रहे हैं और कहते पिकनिक मना रहे। अरे मूर्ख, वहां सुख कहाँ है? उसमें सुख कहाँ है?
अपने घर में प्रेम से बैठकर भोजन कीजिए। ये सब फालतू काम। तुम्हारी जिंदगी में सबसे अमूल्य चीज कोई है तो आपका समय है, और समय कई तरीके से बर्बाद होता है। जब तुम नशा करने लग जाते हो उसमें भी समय और धन स्वास्थ्य बर्बाद होता है। तुम्हारे मित्रों की मंडली जब बहुत बड़ी हो जाती है तो गप्पा मारने में भी समय बर्बाद होता है, ताश खेलने में समय बर्बाद होता है, जुआ खेलने में समय और धन सब बर्बाद होता है। ज्यादा दुश्मनी जब बढ़ती है तो भी समय और धन बर्बाद होता है। फिर पुलिस वालों के पास रोज बैठे रहो, कोर्ट में वकीलों के पास बैठे रहो, जज के पास सेटिंग बिठाते रहो, और जज भी ऐसे है जैसे मक्का मदीना हज, ऐसे बैठा है जज। जज इंतजार करता है, मूर्खों आओ तुमको चूस लूं, चूसने के लिए। जज की गलती नहीं है, गलती हमारी आपकी है। अपना हिस्सा लो, अपना भाग लो, बेईमानी कभी मत करो। कभी दुख नहीं होगा न दरिद्र आएगा। किसी की उन्नति को देख करके जलन भी मत करो। कोई आदमी आगे बढ़ रहा है उसमें टांग मत अड़ाओ, प्रोत्साहन दो कि और बढ़ो, आशीर्वाद है, उन्नति करो, उनको मदद कर दो। अभी नागपुर में मैं एक आश्रम में गया था तो वहां वो संत जी का आश्रम बहुत दिनों से वैसा का वैसा ही पड़ा था। तो मुझसे उन्होंने ये नहीं कहा था कुछ मदद हो जाए, लेकिन बोल रहे थे कि अपने अंदाज में प्रवचन कीजिए आप। मैं इशारा समझ गया था। पधरौनी थी 1 घंटे की, थोड़े श्रोता थे। तो मैंने कहा कि 1,11,000 तो मैं दूंगा। तो श्रोताओं ने 3.5 लाख दिया। तो बोले पहली बार दान मिला है, अब कम से कम 2 कमरा बन जाएंगे। मैं चाहता हूं हर संत का आश्रम सुंदर हो और हर संत वैराग्यवान और चरित्रवान हो, लफंगा संत ना हो। लफंगे संत से मेरा मन दूर हट जाता है। संत का वैराग्य मजबूत होना चाहिए, संत लंगोटी का पक्का होना चाहिए। संत का स्थान तो भगवान से भी ऊंचा स्थान है। भगवान राम ने कहा है शिवरी को समझाते हुए कि सतुई सब मोमय जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। सातवीं भक्ति मेरे समान संसार के नर नारियों को देखना। राम कहते हैं लेकिन यदि संत मिल जाए तो मुझसे भी अधिक उनमें दर्शन करना, संत मुझसे भी बड़े हैं। अब संत से बड़ा कौन है? लास्ट स्थान है। इसलिए ये खाने पुजाने के लिए साधु नहीं बनना चाहिए। अगर त्याग वैराग्य नहीं है तो साधु जैसे कपड़े पहनकर जनता को गुमराह करना, भक्तों की भक्ति को बिगाड़ना, ये महापाप है। वैराग्य विहीन संत ऐसे है जैसे प्राण विहीन शरीर होता है। जैसे मुर्दा सड़ता है ऐसे वो संत भी सड़ता है, बहुत बदबू उठती है। 2 रास्ता इसलिए समाज ने बनाया है, गृहस्थ आश्रम और संत आश्रम। जिस राह पर चल सको उस पर चलो। अगर त्याग वैराग्य से रह सकते तो संत बन जाओ, अगर नहीं रह सकते हो तो शादी करके गृहस्थ बन जाओ। फिर अपना नाम रख लो राजेश पुरोहित कयामपुर वाले।
ये कोई रास्ता खराब नहीं है, बीच का कोई और रास्ता नहीं, दो ही रास्ते। जिस पथ पर चलने की इच्छा हो चल दो। भगवान राम तो गृहस्थ ही थे ना, गृहस्थ आश्रम ऐसे ढंग से जिया है कि वो भगवान कहलाए। और हम लोग संत आश्रम में। वाल्मीकि जब संत बन जाते हैं, विश्वामित्र पहले राजा थे, वो भी फिर संत बने थे। विश्वामित्र को राम ने सदगुरु माना है। और संत जब तपस्या करता है वैराग्य की, संसार के मलिन विषय भोगों को त्याग करके ब्रह्मचर्य की साधना में जब खरा उतरता है संत, तो उसके वचन सिद्ध हो जाते हैं, आशीर्वाद भी उसका फलित होने लगता है। अभी हमारे पास में कालू खेड़ा के परम भक्त श्री कांति भाई की बेटी आई थी बेटे को लेकर, तो यहाँ पर खड़ा किया और कहा, आपका दिया हुआ ये आशीर्वाद है बच्चा, तो बता रहे थे। वास्तव में मेरे गुरु ने मुझको बहुत सारे आशीर्वाद दिए, सब फलित हो चुके हैं। इस साल मैंने उनसे फिर आशीर्वाद मांगा कि अब और कुछ दो। बोले बहुत कुछ तो दे दिया हूं, अब देने की जरूरत नहीं है, पूरा दे दिया। तो हमने कहा बहुत बड़ी अभी तमन्ना है मेरे मन में कि इस भारत देश में हर प्रदेश में हर जगह जा जाकर सत्संग करूं। ऐसा आशीर्वाद दो गुरुदेव मेरे अंदर आलस्य ना आए, आराम करने की इच्छा ना हो, आश्रम की सुविधा में भी ना भूलूं, बड़वन जैसे साधारण गांव में एक छोटे से मकान में हंसते हंसते रहूं और वहां सत्संग सुनाऊं, ताकि लोगों का कल्याण हो।